राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप कैसे हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली है, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट्स में बताएं। और दोस्तों, किन किन के घर में माता रानी आ रही हैं और कलश स्थापना हो रहा है ये भी कमेंट्स में बताएं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। अगर आप हमें लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, इसलिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। दोस्तों, नवरात्रि में जो पहला काम होता है, ऐसे तो नवरात्रि में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे पहला काम जो होता है कलश स्थापना वाला काम। तो कलश स्थापना कैसे करनी है आइए हम जानते हैं इसके बारे में। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें कलश की ज़रूरत पड़ती है। तो आप चाहें तो पीतल का कलश या तांबे का कलश ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास मिट्टी का कलश मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। मिट्टी का कलश बहुत ही शुभ माना जाता है नवरात्रों में, तो अगर मिट्टी का कलश मिलता है तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर आप बाज़ार जा रहे हैं मिट्टी का कलश लाने के लिए, तो अपने साथ थोड़ा सा पानी लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि हम बाज़ार से मिट्टी का कलश लेकर आते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो सारा पानी लीकेज होकर गिर जाता है। तो इसलिए कि कलश लीकेज है या नहीं है चेक करने के लिए थोड़ा सा पानी अवश्य ले जाए अपने साथ, और चेक करके ही लाएं, ताकि बार बार रिटर्न करना ना पड़े और लाने वाने का झंझट ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम मिट्टी का कलश ले आए हैं तो उसे घर लाकर स्वच्छ जल से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर उस मिट्टी के कलश में अच्छे से डेकोरेशन करेंगे। उसमें स्वास्तिक बनाइए, हल्दी टीका लगाइए, कुमकुम लगाइए और उसे बहुत सुंदर से डेकोरेट कीजिए। और उसमें मौली बांधना ना भूलें, उसमें मौली बांध दें और फिर उस कलश में गंगा जल डालें। गंगा जल डालने के बाद उसको कलश को गले तक भर दें। गले तक भरने के बाद उसमें एक हल्दी की गांठ डाल दें। अगर हल्दी की गांठ ना हो आपके पास तो हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दें, उसमें एक सुपारी डाल दें, उसमें एक सिक्का डाल दें। आप चाहें तो चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं। फूल डाल दें, और फूल डालने के बाद आम का पल्लव, या तो आपके पास अगर टहनी है जिसमें 5 पत्ते हों आम के, वैसा डाल दीजिए, नहीं तो अलग अलग पत्ते लाकर भी उसमें डाल सकते हैं। पत्ते डालने से पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लें, धो लें और उसमें हल्दी और चंदन का टीका ज़रूर लगा लें। टीका लगाने के बाद पत्तों को कलश में डालें और चारों तरफ अच्छे से फैला दें फूल की तरह। और उसके ऊपर फिर नारियल रखना होता है, तो नारियल को रखने से पहले उसको भी अच्छे तरीके से धो लें। और याद रखें दोस्तों, नारियल पानी वाला होना चाहिए, उसमें पानी है कि नहीं ये अच्छे से चेक कर लें लेने टाइम। ठीक है, पानी चेक कर लेने के बाद उसे ले लें, उसे अच्छे से धो लें, फिर उसमें भी मौली बांध दें। और उसे भी डेकोरेट कर सकते हैं आप चुनरी वगैरह से, चुनरी से डेकोरेट करके फिर उस कलश के ऊपर उस नारियल को रख दें। ठीक है, तो इस तरीके से कलश बन जाता है। तो दोस्तों, कलश बिठाने से पहले आप ये ध्यान रखना कि कलश हमेशा माता रानी को, जहाँ आप माता रानी को स्थापित किए हैं तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हो। हम बैठे हैं तो हमारे उल्टे हाथ की तरफ, और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारे उल्टे हाथ की तरफ, और माता रानी जिनका आपने मूर्ति या फिर फ़ोटो या चित्र स्थापित किया है उनके सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए। ये बात का खास करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, इस तरीके से कलश का स्थापना होता है। तो कलश बन गया है। कलश को स्थापित करने के लिए
चौकी के ऊपर थोड़ा सा चावल रख दें, उसमें अष्टकमल बनाएं। जैसे चावल रख देंगे ना 1-2 मुट्ठी भर, और उसमें ऐसे उंगली से 8 लाइन बना देंगे तो अष्टकमल जैसा बन जाता है वो। तो उसके ऊपर उस कलश को स्थापित कर दें तो कलश की स्थापना हो गई इस तरीके से। लेकिन दोस्तों कुछ लोग अलग तरीके से भी करते हैं, जैसे कि जो हम पात्र जौ बोने के लिए लाते हैं, पात्र में मिट्टी डालते हैं, जौ बोते हैं, तो उसी पात्र के बीचों बीच कलश को स्थापित करते हैं कुछ लोग। तो आपकी जैसी मर्जी हो वैसे कर सकते हैं, दोनों तरह से करना बहुत ही शुभ होता है। आप चाहें तो चावल के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, वही चावल के जो अष्टकमल बनाए उसके ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वो जो जौ बोने के लिए पात्र लाए हैं उसके ऊपर भी कलश की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों मैं इसी टाइप का वीडियो बनाती रहती हूँ, पूजा भक्ति इन सब से संबंधित, और नवरात्रि में किस विधि से पूजा करनी चाहिए इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप चाहें तो मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं और आप उस तरीके से पूजा करके अपने आप को अनुग्रहित कर सकते हैं। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद। राधे राधे।